हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे CDSL स्टॉक के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि क्या ये स्टॉक प्राइस यहाँ पर जो ये रेंज है इसमें संभल सकता है या नहीं संभल सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद हमें चार्ट जो है थोड़ा छोटा होकर मिल गया है। अब एक चीज़ देखिए, अगर स्टार्टिंग से देखें तो हम इस गिरावट को समझेंगे कि स्टॉक में जो गिरावट है वो कितनी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो अगर शुरुआत की गिरावट को मेजर करूँगा तो यहाँ से आप देखिए एक हाई बनाने के बाद स्टॉक 40% गिरा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो स्टॉक की जो दूसरी गिरावट थी वो कितने परसेंट हुई, ठीक है, तो वो लगभग 47-48% हुई और तीसरी गिरावट हमें 54% के देखने को मिली। और अगर हम इसके हाई से देखेंगे बैक साइड में तो वो गिरावट कितनी देखने को मिली हमें, लगभग 60-63% की। यानी कि अब हमारे लिए जो इसकी जो गिरावट है प्राइस की 40% गिरा स्टॉक प्राइस, उसके बाद दूसरा 54% और तीसरा हमारा 62%। ये तीन रेंज हमारी बन गई कि आगे अगर प्राइस में गिरावट होगी तो इतनी संभावना हो सकती है। अब उसके बाद प्राइस जो है ऊपर गया तो कितना गया, तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस हमें 63-64% का ही हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। जितनी बड़ी गिरावट थी उतना यहाँ पर प्राइस में उछाल देखने को मिला। इस परसेंटेज को हम नोट करके रखेंगे, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर गिरावट होती दिख रही है। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद प्राइस यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है ट्रेंडिंग वे में, ठीक है, अप ट्रेंड में। जब यहाँ पर गिरावट देखने को मिली तो हम इसको दोबारा मेजर करते हैं तो यहाँ पर हमें ये गिरावट कितनी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 40% है, ठीक है, 38-40% के लगभग हमें यह गिरावट देखने को मिल रही है अगर आप इसको मेजर करते हैं तो सही से, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे वीक अपर है, ठीक है, और ये देखिए, ठीक है, तो लगभग 40% की जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इतना पहला हमारा जो चीज़ है वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद अगर हम दोबारा देखते हैं इसी गिरावट को, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। दोबारा से फिर हमें 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। जब ये प्राइस मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट करता है तब हमें इसको मेजर करना है कि हमें जो गिरावट है वो लगभग 40%, अगर फिर भी नहीं रुकता तो 54% और फिर भी नहीं रुकता तो 62% पे जाके रुकने की संभावना हमारी बनेगी। उसके बाद आप देखोगे दोबारा तो स्टॉक प्राइस को यहाँ पर देखते हैं तो फिर से हमें स्टॉक प्राइस जो है 46% की गिरावट में देखने को मिलती है। तो लगभग वही 40% से लेके 54% के बीच की जो रेंज है उसी में। तो अब अगर हम इसको मेजर करें तो प्राइस कहाँ पे जाके रुक सकता है, ठीक है। तो इसको हम मेजर करते हैं तो ये वीक से हमने इसको मेजर किया तो देखिए ये है हमारा मूविंग एवरेज 200 वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जिस पे जाके आपकी जो परसेंटेज की गिरावट है वो यहाँ पर फिट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 54% जो हमारा था मेजर, जो पहले भी ऐसी गिरावट देखने को मिली, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 यानी कि 200 वीक के एवरेज पे जाके प्राइस संभल सकता है अगर प्राइस नीचे गिरता है और कंसोलिडेट नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको दोबारा मेजर करते हैं तो दोबारा भी हमें देखने को मिलता है कितनी गिरावट में, अगर प्राइस मूविंग एवरेज 300 को हम नापते हैं तो, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज 300 है जो कि आपको 64% दिख रहा है। तो जैसा कि 62% था, 54% था और 40% था, तीन, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब इसको बारीकी से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टॉक प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट किया, तो अब यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके अगर हम इसको लाइन में कन्वर्ट करते हो तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो प्राइस आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में 300 दिन के एवरेज को प्राइस किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझने की है। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट की तरह काम किया 3 पॉइंट पर, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया और इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज किया, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इन जगह पर। तो अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज बन गई कि जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, 1230 को रेजिस्टेंस को, 1243 को, इसको 1230 और 1243 को रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है। यहाँ पर 1230 प्राइस है जो हमें देख रहा है, ठीक है। इस प्राइस रेंज को रेजिस्टेंस यूज कर रहा है। एक लो मार्क करेंगे, ठीक है, 1055 का कैंडल में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैंडल में कन्वर्ट करके मेजर कर सकते हैं। तो प्राइस की जो रेंज बन गई वो क्या बन गई, 1250 से लेके 1050, इस रेंज के बीच में ही प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाने के लेंगे और देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कितने टाइम तक करता है और क्या प्राइस ऊपर ब्रेकआउट देता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है। तो अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है प्राइस, इसको 1250 से ऊपर ब्रेकआउट देता है तो रिट्रेस होना जरूरी है। अदरवाइज बहुत जगह ऐसा होगा कि आप देखोगे प्राइस कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट देगा, रिट्रेस ना देके वापस से नीचे चला जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत जगह पर होगा, जैसे यहाँ पर रिट्रेस देखने को मिल रहा है, ये रिट्रेस आपको दिख रहा है, तो यहाँ से प्राइस हमें ऊपर जाता दिखा, ठीक है। और इस रिट्रेस के बाद से प्राइस ने इसको यहाँ पर देख रहे सपोर्ट की तरह भी यूज किया है। लेकिन अगर रिट्रेस नहीं देता है तो वापस से जो ब्रेकआउट है उसके बाद प्राइस नीचे जाने की संभावना हमारी बन जाती है। इस रेंज में देखिए ब्रेकआउट दिया लेकिन रिट्रेस नहीं है तो प्राइस यहाँ पर दोबारा नीचे चला गया। ऐसी चीज़ आप आगे भी देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर हुई है। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको बताई है वो एकदम बेसिक से बेसिक तरीका आपको समझाया है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू वेरी मच।